बिल्कुल जी, सच्चाई बताते हैं। वास्तविक रूप से आपको अगले को अवगत कराते हैं। जो आना चाहे वो आ जाए, नहीं तो फोन कॉल से ऑनलाइन माध्यम से उसे बताते हैं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणों और भाइयों, फिलहाल बैठे हम गढ़ी खुडाना गांव में और आपके सामने देख रहे हैं राहुल भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर और साधक हैं। पहले भी आप इनकी वीडियो देख चुके हो। ये ऑनलाइन जो आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में संशय है, किसी प्रकार की समस्या है कोई, और आपको कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो ये ऑनलाइन फोन पर भी बताते हैं। और इनके पास यदि आना चाहते हैं तो मंगलवार और संडे यानी एतवार 2 दिन आप यहां भी आ सकते हैं। बिल्कुल सनातन विधि से, बिल्कुल शास्त्र विधि से ये चीजें बताते हैं। कोई किसी तरह का ड्रामा पाखंडबाजी नहीं है, शास्त्रों द्वारा लिखित बातें बताते हैं। और दूसरी बात, कुंडली देखना, कुंडली के ग्रहों की दशा क्या है, इनमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आप पे किन किन ग्रहों का दोष है, पितृ दोष है या नहीं है, काल सर्प दोष, मांगलिक, ऐसी बहुत सी चीजें होती है। हमारे घर में किसी की शादी विवाह में अड़चन आ रही है, किसी घर में पशु आदि में बेचने खरीदने में व्यवस्था खराब हो रही है, घर में कोई लाभ नहीं है, नौकरी आदि नहीं मिल रही है, और घर में कलह कलेश रहता है, इसके अनेकों कारण होते हैं। साधक अपनी तपस्या से बताता है, अपनी साधना से बताता है। ये तपस्या साधना से भी बताते हैं। और एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो भविष्य वक्ता कह लें, या वास्तु शास्त्र दर्शन जो वास्तु होते हैं घर में, वो भी उन चीजों को भी बताते हैं। ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र की विधि से भी, ज्योतिष से भी देख के बताते हैं आपको। यदि आपके पास जन्म तिथि नहीं है, तो मैंने पूछा था पिछली वीडियो में बता रखा है, जन्म तिथि नहीं है, भूल चुके हैं, तो बिना जन्म तिथि के भी आप जो आइडिया देंगे उसके आधार पे ये आपकी कुंडली भी तैयार कर सकते हैं और उसके आधार पे आपको बता सकते हैं। तो इन्हीं बातों के लिए आज फिर आए हम। बहुत से पर्सन लोग के आए हैं वीडियो में, जो पर्सन फोन किया है उन्होंने कि ये बात पूछना, ये बात पूछना, वो सारी बातें पूछेंगे। राम राम जी, नमस्कार। राम राम जी, जय श्री राम। जितने भी आपके दर्शक दे रहे हैं सभी को जय सिया राम। राहुल जी की लोगों के प्रश्न हैं कि जो चीजें बताते हैं फोन पे आप बताते हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं है, वो कहां तक तो सत्यता है। पहली बात तो यह, क्या मतलब जो चीजें बताते हैं, जो कोई ग्रह दोष वास्तु दोष है, उनका उपाय भी जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, सच्चाई बताते हैं। वास्तविक रूप से आपको अगले को अवगत कराते हैं। जो आना चाहे वो आ जाए, नहीं तो फोन कॉल से ऑनलाइन माध्यम से उसे बताते हैं। ये नहीं कि दोष क्या बताएं, कुंडली में जो दोष है उसको सच्चाई वास्तविक रूप से उसको बताते हैं। और ज्योतिषी, एक सच्चे ज्योतिष का काम यही होता है कि जो कुछ के उसको उसके पास जो आता है उसको सच्चाई से अवगत कराना। और ज्योतिष के पास दुनिया तभी आती है जब वो परेशानियों से घिरी हो। तो ज्योतिष का कर्तव्य बनता है कि जो उसके पास आया है उसको सच्चाई से अवगत कराना और परेशानियों से बाहर निकालना। ये नहीं कि उसकी और परेशानी है उसकी दुगनी परेशानी करना। तो वही सच्चा ज्योतिषी होता है जो उसकी समस्याओं को कम करे, उस समस्याओं से बाहर निकाले। तो सच्चाई रूप से यहाँ अवगत कराया जाता है, यह गिने की भ्रमित करके और समस्याओं में उसको डाला जाता है। तो जैसे मेरा दूसरा प्रश्न तो रह गया कि ऑनलाइन आप जैसे बता तो दिया कि आपके ये दोष है कुंडली में, आपके घर में ये दोष है, वास्तु का दोष ये है, इनका निवारण जैसे बता दिया आपने, टॉयलेट गलत बनी है या रसोई गलत बनी है या गेट गलत लगा तो तोड़ के शायद न बनाया जा सके, क्या उसका उपाय जो होता है वो उपाय आप ऑनलाइन बता सकते हैं या उसका उपाय कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन बता देंगे। ये है समस्या, तो उसका समाधान भी है। वो नक्शा भेजे, या तो वो यहाँ आ जाए या नक्शा भेज दे या हमको वहां बुला ले, तो वहां पर जाकर बता देंगे। तो दूसरी बात कि कहते हैं कि आप ऑनलाइन जैसे पूजा पाठ करवाना कोई विधि है, जैसे वो आपने बता दिया कि इसके तो जाप करवाने पड़ेंगे, या फिर इसकी तो ये पूजा करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा, या कुछ भी बता दिया, तो वो यहाँ आपके पास आके करवाए या वहां भी करते हैं? दोनों जगह करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं? वो करवाने वाले की इच्छा पे आधारित है। वो यहाँ के करवाना चाहते यहाँ कर देंगे, अगर वो घर पे बुलाना चाहे
तो घर पे कर देंगे। अगर वो यहाँ वहां भी नहीं बुलाना चाहता, यहाँ भी नहीं आना चाहता, तो उसको वीडियो कॉल पे दिखा देंगे। उसकी जो भी इच्छा होगी, अपनी मर्जी पे आधारित है, वो जैसे करवाना चाहेगा वैसे कर देंगे। तो ऑनलाइन जैसे आप वो जजमान ने बैठे उसका संकल्प फोन पे करवा दोगे आप? हाँ, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प उसमें जरूरी होता है। संकल्प में ये बताया जाता है उसका क्या नाम है, क्या गोत्र है, कौन सी जगह वो रहता है, और किस मनोकामना के लिए, किस दोष के लिए, किस भगवान की, किस देवता की, और कौन सा मंत्र जप करवाना चाहता है। तो कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें संकल्प बहुत ही जरूरी होता है। कितनी से छोटी पूजा कर लो और कितनी बड़ी से बड़ी पूजा कर लो, तो संकल्प वहां से करवा के उसकी पूजा शुरू कर सकते हैं। जी। तो जैसे यहाँ पर आते हैं लोग मंगलवार को और संडे को, 2 दिन आप बुलाते हैं यहाँ पर जो बैठते हैं, तो इसमें कुछ घर से लेके आना या कोई फीस चार्ज या कोई ऐसी कोई चीज जो भाई पैसे या कोई अर्जी कोई ऐसा है कुछ? नहीं, अर्जी का तो कुछ नहीं है। उसकी जन्म तिथि है तो वो ले आए, वरना प्रश्न कुंडली बना के उसको बता देंगे। जिसके पास अपनी जन्म तिथि समय कुछ भी नहीं याद है, उसके लिए ज्योतिष में एक सूत्र होता है प्रश्न कुंडली का। प्रश्न कुंडली मतलब जो जिस समय प्रश्न करता है उस समय का तत्काल यानी तुरंत का लगन लेकर जो कुंडली तैयार की जाती है उसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। उसके माध्यम से उसके जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी समस्या होती है, सभी समस्याओं का पता उससे चल जाता है। जी। तो यानी कुंडली भी तैयार कर देंगे आप? बिल्कुल, कुंडली भी तैयार करते हैं। जिसकी कुंडली है वो तो ये जन्म तिथि समय स्थान ले आए, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी नाम और पता से प्रश्न कुंडली बना लेंगे। पूरी चीजें बताएंगे, उसको संतुष्ट करेंगे। कुंडली में क्या दोष है, क्या योग है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसका क्या करियर रहेगा, क्या व्यापार करना चाहिए, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कुछ भी प्रश्न करेगा कुंडली संबंधित सब बताएंगे। तो एक वास्तु दोष का जो निवारण है, वास्तु दोष के जो उपाय हैं, वो तो वैसे ही वहीं से बता देते होगे आप? हाँ, यहाँ से बता देते हैं वास्तु दोष के क्या उपाय करने चाहिए। घर का नक्शा भेजना पड़ेगा? हाँ, घर के नक्शे से ही पता चलता है कि वास्तु दोष कहाँ बन रहा है। जो गलत चीज बन जाए वहां पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वो देखने के पता चलेगा। या तो वहां जाकर देखें या नक्शा लेकर आए, उससे पता चलता है। जी। तो भाई देखिए, यहाँ आओगे तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। वो जो आप इच्छा कुछ दें कुंडली दिखाने का, वो आपकी मर्जी है। फीस चार्ज उपाय बता दोगे भाई, उपाय ये उपाय करने हैं? हाँ, उपाय बता देंगे, अगर करवाना चाहे तो कर भी देंगे उपाय। जी। तो इनके पास एक तो ब्राह्मण है, अति विद्वान ब्राह्मण और भी हैं, और ये खुद भी विद्वान ब्राह्मण है। कोई भी पूजा पाठ है, कोई भी किसी गृह प्रवेश या कोई और जो चीजें होती हैं ब्राह्मण के द्वारा करवाने वाली क्रियाएं, वो सभी करते हैं आप? हाँ, सभी पूजा पाठ करते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, घर में पितर दोष हो, मूल शांति हो, कोई भी पूजा पाठ हो, धार्मिक पूजा पाठ सभी करते हैं। कोई मंत्र जाप हो, जैसे महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, सुंदरकांड पाठ, अखंड रामायण पाठ, विवाह शादी हवन, सब कुछ करते हैं। जो भी पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं हिंदू धर्म में सभी करते हैं। तो आपने क्या शास्त्रार्थ किया हुआ है कि शास्त्री की डिग्री उपाधि कुछ ले रखी है, या वैसे मेरे जैसे पंडित जोड़ सीख लिए कुछ? ये कर्मकांड सीख भी रखा है और शास्त्री कर रखी है जी। अच्छा। दोनों तरह से। शास्त्री में तो वो डिग्री देते हैं और ये कर्मकांड सिखाते अलग हैं, तो दोनों डिग्री भी है और सीख भी रखा है। ये गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर रखी है जी। तो भाई देखिए, राहुल जी हैं, युवा हैं, और ये लोगों की समस्याओं को जानते हैं, लोगों की तकलीफ को समझते हैं कि दुनिया कितनी दुखी है। तो इसलिए हम युवा साथी के पास आए हैं कि आप सोचते हो कि भाई ये कोई लूटा खसोट इस तरह की नहीं है। पहले साफ करें भाई, देखो आप घंटा लेंगे, आध घंटा लेंगे, मेरा जो भी समय लेंगे आपको संतुष्ट करेंगे, वो ऑनलाइन की फीस है, क्योंकि समय कीमती होता है। और यहाँ आओगे तो कोई फीस नहीं है, इनके पास आने के पूछने की कोई फीस नहीं है, कोई पर्ची नहीं कटती है। आप यहाँ पर गढ़ी खुडाना पड़ता है, आकोदा, दादरी और महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर आकोदा गांव पड़ता है। आकोदा से मात्र 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ी खुडाना गांव है। वहां पर किसी से भी आप पूछ सकते हैं, राहुल भारद्वाज। इनके नंबर नीचे चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं, लोकेशन मंगवा सकते हैं, और गली आदि का नाम पता जो है आप वहां पर आने के लिए पूछ सकते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हर उस लोग तक पहुंच सके जो इस चीज के इच्छुक हैं, जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। जय श्री राम।